ए बॉडी इज बीइंग रेज टू ए हाइट h। मान लो कि एक बॉडी है जिसका मास m है, इसको h हाइट तक क्या कर रहा है, उठाया जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस। मान लो कि ये सरफेस है, ये सरफेस से h हाइट तक जा रहा है। जैसे बोल रहा है क्वेश्चन में वैसे ही करो। सरफेस ऑफ अर्थ कर व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, यानी जो हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई जो कर रहे हैं उसमें वर्क डन का साइन क्या होगा, और दूसरा है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स रेस्पेक्टिवली, जो वर्क डन है यानी F ग्रेविटेशनल के द्वारा पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो समझो, जब जिधर फोर्स लगा रहे हैं ना, अगर उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। जिधर मैं फोर्स लगा रहा हूं बॉडी का डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव। अब इसी पे बता दो आंसर क्या है। जिधर लगा रहा हूं बॉडी ऊपर ही जा रहा है तो ये तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी F अप्लाइड जिधर है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है तो F वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो कोई भी बॉडी में ऊपर ले जा रहा हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ले जा रहा हूं ना, यानी मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूं और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है तो इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन सब लोग बताओ इसका आंसर। आपको वर्क डन फाइंड करना है। एक्सटर्नल फोर्स 50 न्यूटन और फ्रिक्शनल फोर्स लगा जब 10 केजी ब्लॉक डिस्प्लेस हो रहा है 5 मीटर से। चलो निकालो। इससे बोला है फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 50 न्यूटन एंड फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन 10 केजी ब्लॉक डिस्प्लेस बाय 5 मीटर, यानी ये 10 केजी ब्लॉक है, 10 केजी ब्लॉक कितना मीटर डिस्प्लेस हो रहा है, यानी एस की वैल्यू कितना दे रखा है, 5 मीटर, और फोर्स कितना लगा रहे हैं, 50 न्यूटन, यानी जिधर फोर्स लगा रहे हैं बॉडी का डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो रहा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला बताओ। वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एंगल क्या है, एंगल तो जीरो है, जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो एफ डॉट एस। तो ये एफ जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसके द्वारा निकाल रहा हूं, तो फोर्स कितना लगा रहे हैं, 50 न्यूटन, और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 5 मीटर। तो W बराबर कितना आ जाएगा, 250 न्यूटन, और प्लस में आएगा क्योंकि जिधर फोर्स लगा रहा हूं बॉडी का डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो रहा है। तो पहले देखो कि प्लस 250 कहां पे है, तो प्लस 250 चारों ऑप्शन में है, यानी यहां रिस्क नहीं ले सकते आप। अगर दो को एलिमिनेट करते, मान लो दूसरा नहीं भी निकालने आता तो रिस्क ले लेते, अब दूसरा आपको निकालना ही पड़ेगा। तो दूसरे के लिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स बोला है, तो बॉडी मूविंग है, म्यू की वैल्यू दे रखा है 0.1। कल की क्लास में फ्रिक्शन फोर्स निकालने का फॉर्मूला बताया था। फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू दिया है तो म्यू इनटू क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, यही होता है। तो म्यू की वैल्यू कितना है, 0.1। नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालते हैं, मास इनटू ग्रेविटी। हाँ, मास इनटू ग्रेविटी। मास कितना दिया है, 10, जी की वैल्यू कितना लेंगे, 10, यानी जीरो से पॉइंट कट गया, यानी फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया, 10 न्यूटन। ये जिसको नहीं आता है ना वो क्वेश्चन कभी कर ही नहीं पाएगा, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू इनटू एन निकालोगे। म्यू हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है, नॉर्मल रिएक्शन mg होता है, m और g की वैल्यू रखा, 10 न्यूटन निकाल लिया। अब समझो, बॉडी को फोर्स उधर लगा रहे हैं, फोर्स मतलब डिस्प्लेसमेंट बॉडी उधर हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो बताओ जो वर्क डन होगा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो वर्क डन हमेशा क्या आता है, निगेटिव आता है, यानी वर्क डन कंफर्म है कि निगेटिव आएगा। प्लस वाले को पहले ही काट दो, प्लस वाले को पहले ही काट दो, यानी निगेटिव यहां भी है, निगेटिव यहां भी है। अब वैल्यू चेक करेंगे कि कितना आएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। निगेटिव लगा दो, निगेटिव फोर्स कितना आया, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा बोला था, तो ये आपका क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, यानी फ्रिक्शन फोर्स 10 और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 5, यानी ये कितना हो जाएगा, -50 जूल, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ये आपका नीट का ही क्वेश्चन है। कोई डाउट है तो बोलो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है। अगर ये क्वेश्चन गलत करके आओगे तो समझो कि रेस से बाहर हो। ये क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए, और जो ये नहीं कर पाएगा वो रेस से बाहर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड करो। कह रहा है कि एक कॉर्ड इज यूज टू वर्टिकली लोअर ए ब्लॉक ऑफ मास m। ये आपका मास m है, तो सबको पता है
नीचे की तरफ mg लगेगा, कंपोनेंट बना दो mg, और डिस्टेंस d विद कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g/4, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना दे रखा है, g/4 दे रखा है। वर्क डन बाय द कॉर्ड ऑन दी ब्लॉक, यानी इस कॉर्ड के द्वारा वर्क डन कितना हो रहा है, तो कॉर्ड पे क्या लगेगा, अगर नीचे mg लग रहा है तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। वर्क डन का फॉर्मूला, यानी जो ये टेंशन होगा ना वही फोर्स का काम करेगा, तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, वर्क डन बराबर हो जाएगा टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैं एस ले रहा हूं। अब बताओ कि टेंशन कितना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, सोचो थोड़ा सा। देखो मेरे को टेंशन निकालना है, ये वाला टेंशन। बॉडी, ये बताओ बॉडी ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा। जब भी नीचे आए ना तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो नीचे फोर्स क्या लग रहा है बताओ, mg लग रहा है। तो पहले क्या करो, mg लिख दो, समझो कभी गलत नहीं करोगे। mg लिख दिया माइनस इसके ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन। तो अगर देखो, अगर ऊपर जाता तब टेंशन माइनस mg करते, नीचे आ रहा है इसलिए mg माइनस टेंशन कर रहे हैं, ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। इनटू फोर्स कर देना, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना दिया है, g/4, बस g/4। यहां से टेंशन निकालो, काम खत्म करो। तो टेंशन बराबर, यानी यहां पर mg माइनस mg/4, mg/4, समझ रहे हो ना। और यहाँ t बताओ कितना आएगा, mg माइनस mg/4, जल्दी से बताओ। यानी t बराबर क्या आ गया, mg माइनस mg/4। इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो ये 4mg माइनस mg/4 हो जाएगा। 4mg में से एक mg जाएगा, कितना आ जाएगा, 3mg/4। तो 3mg/4 है, तो टेंशन की जगह क्या रख देंगे, 3mg/4। तो यानी यहां पर हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है, समझो निगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, कैसे आएगा, तो बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है, टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर। मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। तो बताओ पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा। तो पहले प्लस वाला ऑप्शन काटो, ए बी ऐसे ही चला गया। इतना भी कर दोगे बस हो गया, इतना भी अगर कंसेप्ट पता था तो सी ऑप्शन आ जाता। तो कभी कभी पेपर में फंस जाओ ना, तो एक बार ऑप्शन पे ध्यान दो और थोड़ा सा जो पढ़े हो उस पर ध्यान दो, तब भी आंसर बता सकते थे। कुछ नहीं सॉल्व करते तब भी आंसर हाजिर था। माइनस में एक ही ऑप्शन दिया है, लेकिन अब निकाल रहे हैं तो निकालो। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 3mg/4। और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, इसके बारे में कुछ बोला है, यानी यहां पर क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट d दे रखा है। तो डिस्प्लेसमेंट d दे रखा है तो यहां d रख दो, तो 3mg/4 इंटू, हाँ ये वाला 4 इसको दे दिया है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। समझ में आया, चलो। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो बिना सॉल्व किए भी आंसर बता सकते थे, लेकिन कहीं और निगेटिव दिया रहता तो सॉल्व कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करो। 4 आसान क्वेश्चन है। देखो वर्क एनर्जी एंड पावर से एक क्वेश्चन कंफर्म है, क्योंकि एक चैप्टर है, फ्रिक्शन एक चैप्टर का पार्ट था लॉ ऑफ मोशन का, और फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, उससे एक क्वेश्चन आएगा। वर्क एनर्जी पावर से तो फ्रिक्शन से आया ना आए, वर्क एनर्जी पावर से तो 1 या 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये चैप्टर है एक तरह से। चलो करो इसको, क्वेश्चन नंबर 4 करो, पढ़ो एक बार। वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बस इसी से सारा काम हो जाएगा। अब पढ़ो दिया क्या है, ए पार्टिकल मूव फ्रॉम ए पॉइंट। मान लो कि ए पॉइंट है, कितना मूव कर रहा है, आई और जे, के नहीं दिया तो मैं उसको भी लेकर चलूंगा, -2i + 5j + 0k। बी पे जा रहा है, बी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, पढ़ो, 4j + 3k, यानी आई नहीं है तो 0i + 4j + 3k, ये आपका बी कोऑर्डिनेट हो गया। फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं, यानी फोर्स की वैल्यू दे रखा है, रख दो। फोर्स कितना है, 4j + 3k। अब डिस्प्लेसमेंट आप लोग जानते हैं, दो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ए बी, यानी बी में से ए को माइनस करो, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे माइनस करते हैं, आई को आई से माइनस कराओ, जे को जे से, और के को के के। जल्दी आंसर बताओ कितना आ रहा है। देखो 0i - 2i, तो माइनस करना है तो ये 2i हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आया। अब यहाँ पर 4j में से -5j करेंगे, कितना आएगा, -j आएगा। यानी 4j में से -5, देखो प्लस है लेकिन माइनस कर रहा हो तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो 4j में से -5j करेंगे तो कितना आ जाएगा, -j, और 3k में से 0 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, +3k। अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद वेक्टर थोड़ा सा पता होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2i - j + 3k, मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट कराओ, j को j से मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पर +4 है और यहाँ पर क्या है, -1। तो बताओ +4 - 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा,
बोलो, -4, थोड़ा सा बोला करो, -4, और 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, +9, ठीक है। तो 9 में से 4 गया, कितना आ गया, 5 जूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 जूल। कहीं से ये हार्ड क्वेश्चन था, कहीं से ये हार्ड क्वेश्चन था। अब नीट में ऐसा क्वेश्चन डाल दिया तो करके नहीं आओगे, और डाल भी सकता है, हमेशा पेपर टफ थोड़ी ना पूछता है। मान लो यही क्वेश्चन डाल दिया और आप मेहनत करके गए ही नहीं हो, तो ये भी क्वेश्चन छोड़ के आओगे, और ये सारे बच्चे करके आएंगे जो सीरियस बच्चे होंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब टाइम नहीं है, नहीं तो इस पे तो मैं 3-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा देता। तो क्वेश्चन नंबर 5 करो, वही क्वेश्चन उठा। फोर्स की वैल्यू कितना दे रखा है, फोर्स बराबर दे रखा है 20 + 10y एक्ट ऑन ए पार्टिकल इन y डायरेक्शन, ठीक है, वेयर F इज न्यूटन, y इन मीटर, वो दिया रहता है। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y = 0 टू y = 1। तो W बराबर वही वाला फॉर्मूला याद रखो, इंटीग्रेशन वाला, इंटीग्रेशन ऑफ Fx dx प्लस Fy dy, अलग से इंटीग्रेशन लगाओ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ Fz dz। अब सुनना कितना आसान है क्वेश्चन। इसने बोला है कि सिर्फ y डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी इस वैल्यू को देखो, इसमें कहीं x है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, 0। इसको देखो, इसमें कहीं, इसमें z है, तो ये 0, यानी अब Fy की जगह वैल्यू रख दो, यानी W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट लगाओ, y = 0 टू y = 1, तो 0 से 1, Fy की वैल्यू कितना दे रखा है, 20 + 10y। अब यहाँ से आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो YouTube पे मैंने मैथमेटिकल टूल्स से पूरा डाल दिया हूँ, एक बार जाकर देखो और वहाँ से मैथ अच्छा करो। 40 मिनट का वीडियो होगा, उसमें पूरा मैथ कवर कर दिया हूँ, उसको देखोगे और जाकर थोड़ा सा नोट्स बना लोगे तो मैथ में, फिजिक्स में दिक्कत ही नहीं आएगी, वो 40 मिनट का वीडियो देख लेते हो तो। चलो, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, अलग अलग कर लो, यानी W बराबर इंटीग्रेशन 20 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20 dy, लिमिट 0 से 1, प्लस यहाँ पर अलग से इंटीग्रेशन करो तो 0 1, यहाँ 10 बाहर कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, y dy। अब यहाँ से आंसर बताओ, 20 कांस्टेंट है, फिर से बाहर निकाल देना, करो, मैं इधर सॉल्व करूंगा। चलो, आप लोगों को टाइम नहीं है तो मैं कर रहा हूं, देखो समझो, सिर्फ समझते रहो, लेकिन घर पे जाके मेरे कहने से एक बार देखना जरूर। W बराबर 20 क्या है, कांस्टेंट, 20 बाहर आ जाएगा, dy का इंटीग्रेशन बताओ, dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y, dy का इंटीग्रेशन y, dx का इंटीग्रेशन x, du का इंटीग्रेशन u, dA का इंटीग्रेशन a, यानी d से इंटीग्रेशन कट जाता है तो जो है वही बचेगा, यानी यहाँ पर क्या आ गया, y, लिमिट क्या लगाओगे यहाँ पर 0 से 1, प्लस अब यहाँ पर 10 कांस्टेंट है, बाहर रखो, y की पावर 1 है, इंटीग्रेशन बताओ जल्दी से, अरे y की पावर 1 है, इंटीग्रेशन y² 2 हो जाएगा, उतना हार्ड देगा ही नहीं आपको इंटीग्रेशन। बस इसी को सॉल्व कर दो, लिमिट लगाओ 0 से 1, आंसर आ जाएगा W बराबर 20। देखो y की जगह पहले 1 रखेंगे फिर 0 रखेंगे तो ओवरऑल 1 आया, तो 20 × 1 प्लस 10, y की जगह क्या रखेंगे 1, 0 से 0 होगा तो ये क्या आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा 1/2, सॉल्व करो, 2 × 5 = 10, 20 + 5 यानी 25 जूल है, ऑप्शन में 25 जूल, हाँ है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 जूल। समझ में आया? तो एक बार मेरे कहने से घर पे जाके इसको दोबारा करना, समझ में आ रहा है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग करो ताकि मेरे को भी रेस्ट मिले। चलो, मैं ही बोले जा रहा हूँ, इसको करो आप लोग, कुछ नहीं करना है, इसका एरिया निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा, निकालो। हिंट दे देता हूँ, ऐसे बांट लो। अब बताओ, एक क्या बन रहा है आपका, रेक्टेंगल, ये वाला पार्ट क्या है रेक्टेंगल, और ये वाला पार्ट क्या है ट्राइंगल, दोनों का एरिया निकाल के जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। किसके, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का मैंने क्या बोला था, द वर्क डन ऑन पार्टिकल, क्या दे देगा, वर्क डन दे देगा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ का एरिया वर्क डन देता है। चलो, कोई बताएगा, बराबर इसको मान लो कि एरिया A1 है और इसको मान लो एरिया आपका क्या है A2 है, यानी वर्क डन क्या हो जाएगा A1 + A2। रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल का एरिया सबको पता होना चाहिए,
नहीं पता है तो कुछ नहीं हो सकता। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रीथ। तो लेंथ कितना है? 7 में से 3 को माइनस करो, 4 आ गया। और हाइट ब्रीथ कितना है? 2। तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करो, A1 आ गया प्लस A2। क्या है ये? ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब 12 में से 7 को माइनस करो, ये पूरा 12 मत ले लेना, 12 में से 7 को माइनस करोगे कितना आएगा? 5। और हाइट 2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 गुने 2, आंसर हाजिर। 2 से 2 को काट दो, 4 गुना 8 प्लस 5, बहुत अच्छा, 13 जूल। 13 जूल इज द राइट आंसर। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 करो, टाइम की कमी है इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 करो। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसा मिल सकता है अगर वर्क एनर्जी पावर से सेट करेगा तो। देखो क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस फ्रॉम पोजीशन। पहला पोजीशन जो है उसको लिखो 2,3। कहाँ तक जा रहा है? 4,6 तक जा रहा है, यानी ये आपका बी पोजीशन है। अंडर ए फोर्स की वैल्यू जो दे रखा है वो लिख लो। फोर्स कितना है? 3x² i कैप प्लस 2yj कैप। फाइंड द वर्क डन। अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने समझाया था। वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट। देखो ये x1 है और ये क्या है? y1 है और ये क्या है? x2 है और ये क्या है? y2 है। तो 2 बार इंटीग्रेशन लेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, वो भी बता दो। देखो यहाँ पर क्या लिखोगे? fx dx प्लस fy dy इंटीग्रेशन। अब देखो x में x1 और x2 की वैल्यू आएगी। x1 कितना है बताओ? 2 और x2 कितना है? 4। तो लिमिट क्या आ गया? 2 से 4। y में देखो y1 कितना है? 3, y2 कितना है? 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 से 6। fx dx कराओगे तो याद रखना fx dx कराओगे ना तो सिर्फ 3x² आएगा, क्योंकि dx i है तो i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आएगा। यानी यहाँ पर क्या लगा दोगे? इंटीग्रेशन। 3 पहले ही कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेना, लिमिट 2 से 4 लगाना, x² dx प्लस यहाँ पर 2 है, 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेना, y dy लिमिट क्या लगा दोगे? 3 से 6। बस अब यहाँ से मैथ का काम है, करके बताओ सब लोग। 3 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक पावर बढ़ाएंगे, उसी पावर को नीचे रखेंगे, लिमिट क्या लगाएंगे? 2 से 4 प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, y की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y²/2 लिमिट क्या लगाएंगे? 3 से 6। जो काटे ना उसको काट दो ताकि कैलकुलेशन और आसान हो जाए। बस x की जगह 4 रखो, x की जगह 4 रखोगे तो बताओ कितना आएगा? 64 आएगा। सबको समझ में आ रहा है? तो 64, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, x की जगह 2 रखो, कितना आएगा? 8। तो 64 - 8 प्लस है तो प्लस, y की जगह 6 रखो, बताओ कितना आएगा? 36 माइनस y की जगह 3 रखो, कितना आएगा? 9। बस इसी को सॉल्व कर लो। 64 में से 8 जाएगा, कितना आएगा बताओ? 56 प्लस, और 36 में से 9 जाएगा, कितना आएगा? 27 आ रहा है क्या? हाँ 27 जोड़ लो, 7 से 13, यानी पूरा सॉल्व भी नहीं करोगे लेकिन फंसोगे। मान लो कि 13, यानी पहले तो 3 आएगा, ये 2 ऑप्शन काट देना। अब दोनों में फंसे तो पूरा सॉल्व करो, टाइम बचाना जहां से बचे। 13 के 3 और यहाँ 6 2 8, यानी 83 जूल। ऐसा क्वेश्चन कर लेना एक बार, ठीक है? अब टाइम नहीं है इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ। बॉल ऑफ मास 2 kg, मान लो कि एक 2 kg का बॉल है, मास और 4 kg आर ड्रॉप, और दूसरा मास क्या है? 4 kg है। टुगेदर फ्रॉम ए 60 फीट टॉल बिल्डिंग, यानी मान लो ये दोनों बॉल को 60 फीट टॉल बिल्डिंग से मैं क्या कर रहा हूँ? ड्रॉप कर रहा हूँ। तो आफ्टर ए फॉल ऑफ 30 फीट इच टुवर्ड्स अर्थ देयर रेस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी। तो सबको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 12 mv², यही होता है ना। अब बताओ, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, ऊपर से बॉल ड्रॉप करे तो वेलोसिटी कैसे लिखते थे? √2gh, यही लिखते थे ना, √2gh। यानी यहाँ से जो बॉल नीचे आएगा उसका शॉर्ट ट्रिक क्या था वेलोसिटी निकालने का? 2gh। अब ये 2gh को देखो तो क्या इसमें कहीं मास है? नहीं है,
है, यानी ये 2 kg का बॉल हो या 4 kg का बॉल हो, वेलोसिटी तो दोनों का बराबर ही रहेगा, वेलोसिटी दोनों का क्या रहेगा, बराबर। अब आपसे बोला है कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, क्या बोला है, देयर रेस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी विल बी द रेशियो ऑफ, यानी आपसे बोला है काइनेटिक एनर्जी 1 में काइनेटिक एनर्जी 2 का रेशियो क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ, पहले का मास बताओ कितना है 2, वेलोसिटी तो दोनों का सेम है तो मैं क्या रख दिया v² अपॉन में हाफ, इसका मास बताओ कितना है 4, वेलोसिटी सेम है तो v², ये भी कटा 2 और 4 का रेशियो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी रेशियो क्या आ गया 1:2, 1:2 कहाँ पे है, सी में। समझ में आया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ऊपर से कितने भी मास का बॉल ड्रॉप करे तो वो मास इंडिपेंडेंट होता है, और वही चीज आपसे जानना चाहता था और उसी से आप रेशियो बता पाओगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 करो, कुछ वैसा ही है, पढ़ो एक बार, थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा सोचोगे तो बता दोगे। करो तो, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, जैसा बोला वैसा कर दिया करो, यानी 45 डिग्री एंगल से क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है। शुरू का स्पीड मान लो कि u है, कर विद हॉरिजॉन्टल हैविंग काइनेटिक एनर्जी k, मतलब यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है k, तो मैं मान ले रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है ये। तो अगर मैं अभी ही काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूँ, मान लो इसका मास m है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा, हाफ m(u²). इस बात से सब लोग एग्री करते हो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा, हाफ m(u²). अब आगे पढ़ो क्या बोला है, करे द काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट विल बी, तो यानी इस हाईएस्ट पॉइंट पे बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे 2 कंपोनेंट बनेगा, मैंने बताया था कि एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसका वेलोसिटी कभी 0 नहीं होता है, यानी u cos थीटा वाला वेलोसिटी कभी क्या होगा, 0 नहीं होगा, u cos थीटा वाला वेलोसिटी 0 नहीं होगा। वर्टिकल वेलोसिटी जो होगा u sin थीटा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाले वेलोसिटी की बात कर रहा है कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो यहाँ पर u cos थीटा है, तो u cos थीटा पहले निकालो, u cos थीटा यानी cos कितना रखेंगे थीटा की जगह, 45 डिग्री, cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, यानी u इंटू 1/√2, u इंटू 1/√2 का मतलब क्या हो गया, u/√2। इतनी बात समझ में आ गई। तो मेरे को तो देखो मास तो वही रहेगा ना, जो बॉल है वही जाएगा, तो मास m है और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है u/√2। लगाओ काइनेटिक एनर्जी फाइनल का फॉर्मूला, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ मास कितना है बताओ m इंटू वेलोसिटी की जगह क्या रखेंगे u/√2, क्या लगा देंगे इसका स्क्वायर, बस सॉल्व करो। तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ m(u²) इंटू 1/2। देखो तो u का स्क्वायर कर दिया और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, यानी हाफ mu² किसके बराबर है, k के बराबर है। तो यानी जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, k/2k। तो देखो k/2 कहाँ पे ऑप्शन है, यानी बी ऑप्शन है। समझ में आया कैसे किया मैंने, जहां बोला था वहां का काइनेटिक एनर्जी निकालो, अब बोला था कि हाईएस्ट पॉइंट पे पहले के काइनेटिक एनर्जी का कितना टाइम्स होगा, तो मैंने क्या कर दिया, सॉल्व करके k/2 निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 9। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पढ़ो, बॉडीज ऑफ मास m एंड 4m आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल दे रखा है, तो करा द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। देखो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन बताया था, क्या बताया था बताओ, √2m(ke), ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बोला है कि काइनेटिक एनर्जी दोनों का क्या है, सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम है तो सिर्फ ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, यानी P1/P2 का रेशियो क्या हो जाएगा, √m1 अपॉन में √m2। अब बस मास की वैल्यू रख दो, √m1 कितना है, m1 का मतलब m और √m2 का मतलब कितना है 4m, तो यहाँ पर रखोगे 4m, तो ये m तो बाहर आएगा नहीं, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और ये m तो फिर बाहर नहीं आएगा तो m तो कट गया, यानी रेशियो कितना आ गया 1:2। तो यहाँ पर 1:2 कौन सा ऑप्शन है, ए। समझ में आया। तो बस आपको मोमेंटम का फॉर्मूला याद होना चाहिए था, काइनेटिक एनर्जी सेम रखा था, अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रखता तो उसकी भी वैल्यू रखते और सॉल्व करके रेशियो बना लेते। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो एक बार, कह रहा है कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय 300% देन परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। समझो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, अभी बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या बोला है आपसे कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 300%, तो पहले परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, तो शुरू में मान लो मोमेंटम कितना है √2m
2m के ई, और मान लेते हैं कि शुरू का काइनेटिक एनर्जी उसके पास कितना है 100%, बाद में 300% इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम हो जाएगा 2m इंटू, मान लो शुरू का कितना है 100 है तो मैंने 100 लिख दिया। अब ये मान लो P इनिशियल है, P फाइनल में क्या बोल रहा है, P फाइनल में बोल रहा है कि 300% से मैंने क्या किया इंक्रीज कर दिया। तो मान लो कि मेरे पास 100% है और 300% और इंक्रीज कर दिया तो टोटल कितना हो गया 400 हो गया। वेरी गुड। तो यहाँ पर P फाइनल क्या हो जाएगा 2m इंटू 400, बस इसी को सॉल्व करो तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 100 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट बताओ 10, और इसको मैं क्या रखूंगा √2। मास तो दोनों का सेम रहेगा तो मास से कोई मतलब नहीं, 10√2। फाइनल बताओ, फाइनल का मतलब 400 का स्क्वायर रूट 20 और ये कितना आ जाएगा 20√2। तो आपसे क्या बोला है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। देखो जब भी परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम बोलेगा ना तो P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन में P फाइनल करना। बताओ कितना आएगा P इनिशियल इंटू 100। रखो मैं ही कर देता हूँ। P फाइनल कितना आया है 20√2 माइनस P इनिशियल कितना आया है 10√2 अपॉन में P इनिशियल कितना है 10√2 इंटू 100, यानी कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आएगा तो 20√2 में से 10√2 गया कितना आ जाएगा 10√2 अपॉन में 10√2 और इंटू क्या आ गया 100, तो 10√2 से 10√2 कट गया, आंसर कितना आ रहा है 100% है, यानी ए ऑप्शन। समझ में आया। तो जो बोलेगा वो कर लेना और हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, ये इसको आप लोग सॉल्व करना एक बार। कितना आ रहा है पार्टिकल ऑफ मास दे रखा है, रेस्ट पे है, द वर्क डन बाय एक्सेलरेटेड 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन है, करो। वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन है, करो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सोचो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल में मैं क्या लिखूंगा हाफ m v² माइनस हाफ m ui स्क्वायर। हाफ m दे रखा है क्या 50 kg, तो 50। देखो बोला है कि द पार्टिकल ऑफ मास 50 kg एट रेस्ट का मतलब u की वैल्यू क्या दे रखा है 0। द वर्क डन टू एक्सेलरेट इट 20 मीटर पर सेकेंड, यानी यही v क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है। तो इस v की जगह मैं क्या रखूंगा 20 स्क्वायर है तो 20 इंटू 20 माइनस, ये बताओ क्या हो गया 0। बहुत अच्छा, सॉल्व कर लो। यानी यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये 10 बन जाएगा, यानी 5 गुना 10, 10 पे कितना 0 बताओ, 10 पे कितना 0 3 0, तो 1 2 3, यानी ये कितना बन गया 10 की पावर 4। देखो कौन से ऑप्शन में है 10 की पावर 4 जूल। समझ रहे हो ना। तो आंसर कितना आ गया 10 की पावर 4 जूल। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल 14 ऐसा ही है, एक बार आप लोग पढ़ो एक बार। रखा है हाफ टी स्क्वायर वेयर टी इज इन सेकेंड, तो वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड। तो मान लो कि टी बराबर मेरे पास 0 सेकेंड है और टी बराबर मेरे पास क्या है 2 सेकेंड। तो यहाँ पर एस दे रखा है, तो अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो सबको काइनेमेटिक्स से पता है वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। डिफरेंशिएशन करो, हाफ टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t, ये कट गया, यानी v बराबर क्या आ जाएगा आपके पास t, v बराबर क्या आ जाएगा, कुछ गलती किया हूं क्या 1/3t स्क्वायर है, आप लोग सुधार कर लेना 1/3t स्क्वायर है, वही कहो ऐसा क्यों आ रहा है। तो यहाँ 1/3 रहेगा तो अब तो कटेगा नहीं ना, अब नहीं कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 2t/3। समझ में आया। तो अगर मैं t = 0 सेकेंड रखूँ तो शुरू का वेलोसिटी कितना आ जाएगा t अगर 0 रखूँ तो शुरू का वेलोसिटी कितना आ जाएगा 0। अरे t 0 रखा तो ये 0, यानी 0 मीटर पर सेकेंड। अब t2 रखो, t2 रखोगे तो फाइनल वेलोसिटी कितना आएगा 4/3। गुड। तो 4/3 मीटर पर सेकेंड। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, आंसर पाओ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है हाफ m फाइनल वेलोसिटी माइनस हाफ m इनिशियल वेलोसिटी। रखो वर्क डन बराबर हाफ m कितना दिया है 3 kg, 3 वेलोसिटी फाइनल कितना आया है 4/3। तो 4/3 गुना 4/3, ये बताओ बच्चों क्या हो गया 0। तो सॉल्व कर लो, 3 से 3 काटो, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 8/3 जूल, यानी आंसर कितना आ जाएगा 8/3 जूल। लास्ट क्वेश्चन 50।